वेलकम दोस्तों। पाकिस्तान के सूबा KPK में पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी ही जानलेवा जो मर्द है उसके बारे में कुछ तज़ाद जो है वो वीडियोस और कुछ राय और कुछ अजीबो गरीब किस्म की बातें जो है वो हो रही हैं। वो मूजी मर्द एड्स है। एड्स के बारे में कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो सूबा KP है वो काफ़ी इससे मुतासर हुआ है। और कुछ मेरे पास एक डाटा मौजूद है HIV एड्स के हवाले से जो डिफरेंट सिटीज़ से लिया गया डाटा है। जैसे कि एबटाबाद में 121 केस एड्स के रिपोर्ट हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। बन्नू से 874 केस हैं, बडग्राम से 41, बनेर से 103, चारसदा 307, चित्राल से 22, DI हान से 164 केस हैं और दीर लोर से 255, अपर दीर से 124, कोहाड़ से 214, हंगू से 113 और इसी तरह हरीपुर से 37 केस रिपोर्ट हुए हैं, करक से 125, कोहिस्तान से 8, लकी मरवा 285, मालाकांड 110, मानसेहरा 132, मरदान 314, नौशेरा 227, पिशावर 1274, सबसे ज़्यादा केसेस पिशावर से रिपोर्ट हुए हैं। स्वाबी 241, सवात से 300 केस रिपोर्ट हुए हैं, शांगला से 63, टांग से 88 केस और तोरगर से 1 केस रिपोर्ट हुआ है। दोस्तों, ये तेज़ी से बढ़ती हुई वबा या तेज़ी से बढ़ती हुई ये बीमारी, इसको हम सिर्फ एक नज़र से देखते हैं। बाज़ दफ़ा याद रखें कि आंखों देखा भी सच नहीं होता, हम किसी और एंगल से देख रहे होते हैं जबकि हकीकत कुछ और होती है। हम सिर्फ समझते हैं कि गैर अखलाकी जो तल्लक है उसको कायम करने से एड्स होती है, लेकिन इसके कुछ मज़ीद मुहर्रकात भी होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इनमें अगर देखा जाए तो ये बीमारी किस तरह से फैल सकती है। हजाम की दुकान में एक ही ब्लेड अगर बार बार इस्तेमाल होता है, ना सिर्फ ब्लेड बल्कि वो औज़ार जितने भी जो इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ कस्टमर पर, वो भी इस एड्स की वजह बन सकते हैं। किसी अस्पताल या क्लिनिक में एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल होना, इसके बारे में तो आपने सुन रखा होगा। किसी ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल डिस्पोजेबल सामान का इस्तेमाल ना होना। हमारे अस्पताल भी HIV एड्स फैलाने के बहुत बड़ा उनका भी हिस्सा है इसमें, एड्स फैलाने में, क्योंकि वही औज़ार उनको स्टेराइल नहीं किया जाता। एक मरीज़ पे यूज़ किया और हल्का सा डिसइंफेक्टेंट उस पर लगा के दूसरे पेशेंट पे उसको यूज़ कर लिया। और किसी दूसरे इंसान को खून देना या खून लेना, ये भी एक बड़ी वजह है। नीडल स्टिक इंजरी का होना, किसी दूसरे इंसान का इस्तेमाल किया हुआ टूथब्रश, बाज़ दफ़ा जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं उससे सूढ़ों से ब्लीडिंग वगैरह आती है। वही अगर एड्स का पेशेंट है और उसका इस्तेमाल शुदा ब्रश अगर कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा तो उससे भी इस एड्स के फैलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी दूसरे इंसान के जिस्म से ब्लड बॉडी फ्लैट का क्लास जख्म पर लगना, किसी दूसरे इंसान को जिस्म का कोई हिस्सा देना या लेना, फॉर एग्जांपल जैसे गुर्दा डोनेट किया जाता है, उससे भी ये बीमारी फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। किसी ऐसी औरत से शादी करना या किसी ऐसे मर्द से शादी करना जो ऑलरेडी इस बीमारी में मुब्तला है, उससे दूसरे इंसान को भी ये बीमारी होने के चांसेस 100% होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा इसको एक बीमारी के तौर पर लें, इस पर सियासत ना करें। इससे कोई भी मुतासर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि किसी गैर अखलाकी हरकत की वजह से ये बीमारी फैलेगी। इस बीमारी के मुहर्रकात और भी हो सकते हैं। हमारे जो एक कंसेप्ट पाया जाता है, वो सिर्फ हम यही समझते हैं कि एड्स जो है वो किसी गैर अखलाकी हरकत की वजह से पैदा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बेशुमार मुहर्रकात और भी हैं जिससे हम जो है वो बिल्कुल बेखबर हैं, हमें पता ही नहीं है ये कैसे इंसान के जिस्म के अंदर चला जाता है, ये इसका जो जरासीम है। तो इस पर सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ना कि इस पर हम सियासत करें, इस पे अपने गलत कमेंट्स दें। ऐसे मरीज़ को हम अपने माशरे का एक समझ लें कि गलत इंसान तस्वर करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ऐसे मरीज़ को आपको उसको कर्ज करना चाहिए कि वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सके, ना कि उसको हक़ारत की नज़र से देखें। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा HIV एड्स के मरीज़ों को बुरी निगाह से ना देखें, बल्कि आएँ और मिलकर इस अनसर को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।